सो नाउ टीसीएस, अब देखिए यहाँ पर Q1 के नंबर्स आ चुके हैं और थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन हम डिकोड करेंगे क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आईटी में अब क्या होना है और टीसीएस के अंदर क्या होना है। देखिए यहाँ पर ना बिल्कुल म्यूटेड ग्रोथ, बिल्कुल कोई यहाँ पर ना आपको एक फायर वर्क का दिखता नहीं है। ऊपर से डिविडेंड और डाउन हो चुका है क्वार्टर दर क्वार्टर। अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं, क्वार्टर दर क्वार्टर ही बिजनेस को नापिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस इस वक्त कैसा चल रहा है। और बिजनेस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आप ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर अगर आप जज करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जज करना होगा, क्योंकि हमें इस वक्त की करंट सिचुएशन की वजह से हमें क्वार्टर दर क्वार्टर ही नापना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस हमें समझ में आएगा क्वार्टर दर क्वार्टर से कैसा चल रहा है। और बिल्कुल म्यूटेड, बिल्कुल शांत। आप देखें 60,377 करोड़ का यहाँ पर आपको नेट सेल यानी कि टोटल इनकम आपको देखने को मिलती मार्च 2023 में Q4 में। और आप Q1 में देखिए जून इस वक्त का 60,778 करोड़ का ही टोटल रेवेन्यू निकल के आया है। तो 10% से भी कम का ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिली है। ये सबसे बड़ी बात है और ये म्यूटेड है। जैसा आपने पहले किया वैसा ही इस वक्त आया। तो बिजनेस में यहाँ पर ठहरा हुआ है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और जब भी बिजनेस ठहरता है तो स्टॉक के अंदर कोई बड़ा उछाल होने की कोई संभावना नहीं है, चाहे मार्केट इधर से उधर क्यों ना चला जाए। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म का यहाँ पर जो है ना रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसा बना के नहीं दे सकता। एक वक्त बाद यहाँ पर ना आपको रिटर्न दे दिया, 10-15 दिन बाद वो रिटर्न जाता हुआ दिखेगा। तो ये यहाँ पर ना आपको समझना चाहिए कि टीसीएस का यहाँ पर जो ना अपसाइड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके साथ साथ आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर घट गई है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा 11,120 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो 11,436 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार घटकर यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिला है। सो यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है और ये थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति तो यहाँ पर जो है ना बना रहा है आईटी के अंदर। और ये अब मार्केट कैसा लगेगा, कल हाईली वॉलेटाइल होगा और यहाँ पर देखा जाएगा कि टीसीएस के अंदर अब इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिग इन्वेस्टर्स कल यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कुछ उठा पटक यहाँ पर स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। और आप देखें तो ईपीएस जो है ना वो घट गया है इस क्वार्टर का, 30.26 से निकल कर आया है। पिछले क्वार्टर में 31.14 था। तो ये इम्पैक्ट डालेगा आपके स्टॉक पर थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन ईपीएस के हिसाब से थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लीजिए कि कहाँ पर कितना मिस हुआ है, कहाँ पर कितना उछाल हुआ है। तो देखिए बीएफएसआई जैसा था वैसा का वैसे ही है। 20,628 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस बार बढ़कर, ये मैं क्वार्टर दर क्वार्टर बता रहा हूँ, ये मार्च से जून का कंपैरिजन है, Q4 से Q1। तो इस वक्त यहाँ पर जो क्वार्टर है ना उसमें आपका निकल के आया बीएफएसआई का 22,662 करोड़ रुपए का मामूली बढ़त, बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ पर तिनका सा बढ़ा हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीएफएसआई से। तो बीएफएसआई यहाँ पर प्रॉब्लम में तो है, ये तो समझ में आ रहा है। ऊपर से डील बताई जा रही है कि कुछ यहाँ पर ना थोड़ी सी रुकी हुई है, बिग डील्स जो है ना वो रुकी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ है, 5,550 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2023 में यानी Q4 में, और इस वक्त यहाँ पर 5,636 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर निकल गया। तो थोड़ा सा ही उछाल यहाँ पर। आप रिटेल कंज्यूमर बिजनेस में अगर आप देखें तो 9,773 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू था आपका मार्च में, जो कि जून में घटकर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़कर 9,876 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू रहा है। कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी में एक गिरावट आई है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि 9,696 करोड़ से घटकर यहाँ पर आपके क्वार्टर में आया है 9,596 करोड़ का, यानी 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ना एक डेंट पड़ा है कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी में। लाइफ साइंसेस हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो थोड़ा सा उछाल है, 6,585 करोड़ से बढ़कर 6,636 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर हुआ है। तो ये यहाँ पर देखने को मिला है। ऊपर से यहाँ पर कुछ भी खास नहीं, आप अदर देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका 45 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल म्यूटेड, बिल्कुल स्लो यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिली है। बीएफएसआई जैसा था वैसा का वैसे, और बीएफएसआई का वेटेज आपको समझ में आ गया हो कि कितना बड़ा वेटेज है बीएफएसआई का टीसीएस के अंदर। तो अब सीधा यहाँ पर देखते हैं चार्ट पर। देखिए लॉन्ग टर्म में ना आप 1 डे की कैंडलस्टिक चार्ट लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि लमसम 2500 के आसपास आपका एक गैप छूटा है, एक बड़ा गैप छूटा है। ठीक है,
वो गैप अगर फिल होना होगा, उसके लिए क्या होगा, स्टॉक के अंदर 2921 का लेवल टूटना होगा, जो कि 52 वीक लो है आपका 2921 का। और आपका देखिएगा एसेंचर, आप देखिएगा यहाँ पर कॉग्निजेंट, ये दो स्टॉक जो है ना, ये दो कंपनियों का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है इंडिया के अंदर। जब भी इंडियन आईटी को किसी चीज़ पर फोकस करना होता है तो वो कॉग्निजेंट और एसेंचर को ही देखते हैं। एसेंचर दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस कंपनी है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप उन स्टॉक को देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं, एसेंचर में 38% के आसपास, सॉरी ये कॉग्निजेंट में 38% का यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि वो आपके ऑल टाइम हाई से दूर है। 38% शेयर यहाँ पर जो है ना अभी भी दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। आपका जो एसेंचर है उसमें 35% का यहाँ पर जो है ना ऑल टाइम हाई से दूर है वो स्टॉक। तो इस तरीके से, और आपका टीसीएस 22%, तो इनके कंपैरिजन आपके टीसीएस में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। 4000 से अगर आप देखें इस लेवल पर तो सिर्फ और सिर्फ 22% की गिरावट है, आप ये समझिए। तो इनके कंपैरिजन यानी कॉग्निजेंट और एसेंचर के कंपैरिजन टीसीएस का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कम गिरा था। तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पर नोट करने वाली। अब मार्केट इसको कैसे लेगा ये देखना बनता है। क्या 52 वीक लो टूटेगा इस म्यूटेड ग्रोथ के बाद, क्योंकि आप देखें मार्च के क्वार्टर भी ग्रोथ यहाँ पर बिल्कुल स्लो थी उसके Q3 के कंपैरिजन, और अभी ये आपका Q1 आ गया। तो सेम टू सेम 3 क्वार्टर आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एकदम स्लो में यहाँ पर जो है ना टीसीएस रह चुका है। तो स्टॉक गिरे ना गिरे, लेकिन स्टॉक चलेगा भी नहीं, और अगर चलेगा तो वो फिर यहाँ पर ना एक टाइम बाद यहाँ पर वो सारे गेंस जो है वो फिजल आउट होते हुए नजर आएंगे और बिल्कुल शांत हो जाएगा स्टॉक। तो ये भी है। तो आप नजर रखिए कि 2921 का लेवल अगर टूटता है तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो गैप फिल करने के लिए जाएगा 2500 का, आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है इसमें, अचानक से नहीं ऐसे एकदम गिरावट आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये 52 वीक लो टूटेगा तो पॉसिबल है कि धीरे धीरे कर वो वहां तक जाए। तो ये देखना है कि क्या ये गैप फिल होता है या नहीं होता है, और अगर गैप फिल होगा तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी गिरावट आईटी की हो चुकी होगी, ये भी एक माना जा सकता है। तो ये यहाँ पर ना देखना पड़ेगा कि कल के दिन टीसीएस का स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या ये 3000 के लेवल तक जा रहा है, क्या इसके अंदर कोई गिरावट आ भी रही है या नहीं आ रही है, या फिर यहाँ पर ना हम देख रहे हैं कंडीशन के हिसाब से टीसीएस यहाँ पर ही रहेगा, या फिर ये सारी चीज़ें देखनी होगी कुल मिलाकर। अभी एकदम आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि गया, ठीक है ना। तो ये आपके सामने रखा है। बाकी इन नंबर से ये तो है कि कोई बड़े उछाल की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बड़े उछाल के लिए यहाँ पर ना प्ले करने की कोशिश ना करें टीसीएस को, ज्यादा बेहतर यही होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।